श्री नारद जी ने कल आपने सुना महाराज युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र को कहा कहाँ पड़े हो, अब भी धक्के खा रहे हो, तुमको जरा लज्जा नहीं आती, इन्हीं का अन्न खा रहे हो, जाओ यहां से। चले गए महाराज धृतराष्ट्र। प्रहलाद जी का जन्म हो गया। 14 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी राजा बन गए। 14 साल की उम्र में ही इनको राज्य गद्दी सौंप दी गई। ब्याह हुआ, 2 बालक हुए। किसी ने कहा महाराज कलयुग आ गया। कलयुग के लक्षण धीरे धीरे दिखने लगे। कलयुग आने के लक्षण महाराज युधिष्ठिर को दिख रहे हैं। देवी देवताओं की जो मूर्ति है उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। पशु पक्षी किसी के भीतर भी वो एक सुहृद भावना, प्रेम भावना नहीं रही। मानवों की तो छोड़ दो, तो समझ गए कलयुग आ गया है। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि मैं कलयुग को हराऊंगा, मैं कलयुग को मारूंगा। सारी दुनिया कलयुग से डरती है, पर कलयुग किससे डरता है? कलयुग डरता है जो सतोगुणी आदमी होता है। उसे पता है कि यहां मेरी दाल नहीं गलेगी, यहां मैं कितना भी माथा पटक लूं, कितना भी सर मार लूं, इस पे कोई असर नहीं होगा। कलयुग डरता है ऐसे व्यक्ति से। इसलिए तो कलयुग चाहता ज्यादा से ज्यादा धर्मी पैदा हो, ताकि मेरा बोलबाला रहे, मैं सारी दुनिया पर राज करूं। भाई कलयुग के नाच से सब नाच रहे, नचाए सब नाच रहे, ऐसा कलयुग का भाव होता है। लेकिन देखो अब युग तो अपना धर्म दिखाता ही है, युग को कोई बदल नहीं सकता है। कथा जहां होती है वहां भी कलयुग आता है। कलयुग नहीं, कथा में चारों युग आते हैं। पूछो कैसे? पूछो ना, बिना पूछे ही सब जानना है आपको। पहला आता सतयुग। सतयुग किसका युग है? ध्यान का युग। अब ध्यान वाले तो हम हैं नहीं। हमको कई लोग आके बड़े सीरियस होके पूछते हैं ध्यान कैसे करना चाहिए, विधि बताओ। मैं मुझे ही नहीं आती, तुझे क्या बताऊं, कभी ध्यान किया ही नहीं। तो बोले ध्यान आजकल तो सारी दुनिया करती है, ध्यान का बड़ा युग चल रहा है। मैं करो, जो सिखा रहे हैं उनसे सीखाओ। हम तो भैया ब्रज वाले हैं, हम ध्यान वाले नहीं हैं। हम तो श्यामा श्याम वाले हैं, हम तो ठाकुर जी वाले हैं। हमारे ठाकुर जी कहते तू आजा मेरे वृंदावन में, तो करवाऊंगा मैं ध्यान। तेरी आंख बंद वही भी ना खुलवा दई ना मैंने, तो मेरो नाम कन्हैया नहीं। जितने आए आंख बंद करने वाले ब्रज में, ठाकुर जी ने सबकी आंख ऐसी एकदम हमारे ब्रज में के भट्टा सी खुलवा दी। पक्की ब्रज भाषा है ये। आंख खोलते ही रह गए, देखते ही रह गए, अटक गए। तो ठाकुर जी वाले जो हैं, जो ब्रज वाले भैया, उनके लिए तो ध्यान बड़ा, ऐसा नहीं वो ध्यान नहीं करते, पर उनके ध्यान थोड़ा अलग होता है। वो ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करते हैं। श्री बिहारिन देवजू बांके बिहारी के मंदिर में आप ठाकुर जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी में गृहस्थी सेवा नहीं करते थे, वैरागी सेवा करते थे। बहुत वर्ष पहले स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा में जो भी वैरागी साधु थे उनको सेवा दी जाती थी। तो स्वामी श्री बिहारिन देव जी को सेवा मिली, बिहारी जी की अंग सेवा, श्रृंगार सेवा। तो पर भैया रसिकों का तो क्या ही कहें, इनकी तो अलग ही दुनिया होती है। ये यमुना जी पे सुबह सुबह पहले भगवान को स्नान कराने से पहले खुद जाते थे यमुना जी स्नान करने। तो गए यमुना जी स्नान करने से पहले दातुन कर रहे थे, नीम की दातुन। दातुन करवे के लिए ये यमुना जी के तट पे थोड़ी देर बैठ गए और दातुन करते करते इनको सामने यमुना जी के घाट पर श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला दिखने लगी, बिहारी जी की दिव्य लीला दिखने लगी। और लीला ऐसी दिखी कि 2-5 मिनट करने वाली दातुन को लिए हाथ में और मुंह में 1 घंटा बैठे रहे।
1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 5 घंटा, 5 घंटा से 10, 10 से 24, 24 से 40, 3 दिन लगातार ठाकुर जी की वही मूर्ति देखते देखते हाथ में दातुन, और वो वहीं बैठे। 3 दिन हो गए, बिहारी जी अकेले बैठे। सेवायत कहाँ है? उस सेवायत तो यमुना जी के घाट पे अटका बैठा। तो फिर ये परंपरा निकाली, बोलो भैया ये रसिकों का, इन साधु वैरागियों का कोई भरोसा नहीं, ये कब भूल जाएं और कब अटक जाएं भगवान में, तो सेवा कौन देखेगा? बोले आज से बिहारी जी की सेवा गृहस्थियों को दो। तब से फिर गृहस्थ धर्मियों को ये बिहारी जी की सेवा प्रदान की गई। बोले चलो एक अटक जाएगा, कम से कम इसका बेटा तो कर लेगा, गृहस्थ परिवार में तो सब होते हैं। तो तब से परंपरा मिली।